तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। मुझे मालूम है कि काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी। इसका कारण ये है कि मेरे चैनल पे यहाँ पे 3-4 स्ट्राइक आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियो डालने से मना कर दिया गया था। लेकिन अभी मुझे परमिशन मिल गई है, लेकिन स्ट्राइक नहीं हटी। इसलिए फटाफट NK 2.0 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर इसे कुछ होता है तो हम लोग वहीं मिलेंगे। वीडियो में आपको मेरे सेकंड चैनल की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही इस वीडियो को हाइप करो, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो की रीच कम जाने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मोटी होती है वो जो होती है सीधा यहाँ पे अपनी बेटी को बुलाती है और ये बोलती कि रेवल यही जो हमारी बेटी है। और हम देखते कि जैसे ही उसकी बेटी आती है वो भी जो होती है नीचे गिरती पड़ती आ रही होती है। तभी यहाँ पे जो रेवल होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी हम देखते कि जो सोवल होता है वो आ जाता है और वो कहता है कि ब्रदर, मैंने सुना कि आप वापस आ गए हैं, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। यहीं पे जो रेवल होता है ये कहता है कि बटलर, मुझे तुम ये बताओ, क्या ये लड़की सोवल की बेटी नहीं है। जिस पे बटलर बोलता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहीं पे एंजेला कहती कि आप ही की बेटी है। तभी हम देखते कि ये बात सुनते ही यहाँ पे जो हमारी एवला होती है वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी उसकी मॉम उसको रोकती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी भावना को समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड बस तुम्हारे ही हैं। यहीं पे जो सेवल होता है वो जो होता है अपने भाई को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे रेवल कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या ये बेटी तुम्हारी नहीं है। सेवल बोलते कि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे इस लड़की से तलाक मिल जाए। तभी यहाँ पे रेवल कहते कि ठीक है, बाकी बातचीत हम लोग जो है यहाँ पे अलग बैठ के करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एंजेला जो होती है रेवल की बातों को सुन लेती है और कहती है कि अच्छा, यहाँ पे जो सेवल है वो मुझसे तलाक लेना चाहता है, मैं भी इसे तलाक देना चाहती हूँ। एंजेला को लगता है कि वो यहाँ पे तलाक देने के बाद रेवल से शादी कर लेगी। रेवल जो होता है एंजेला की इस बहम को नहीं तोड़ता। नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पर रेवल कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम उसके से शादी करने को मजबूर हो गए। जिस पे सेवल बोलते कि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे खुद इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और रही बात मेरी बेटी की, असल में मैंने शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा पी लिया था, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि वो मेरी बेटी है भी या नहीं है। जिस पर रेवल बोलते कि तुम इसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे एंजेला से तुम्हारा जो तलाक है वो जय करा दूंगा। तभी यहाँ पे सेवल बोलते कि असल में अगर मेरा तलाक हो जाए तो मैं यहाँ पे एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा ही आम है, उसका कोई नोबल स्टेटस नहीं है, और साथ ही उस लड़की से मेरी जो एक छोटी सी बेटी भी है। जिस पे रेवल कहते कि तुम चिंता मत लो, अगर तुम्हारी बेटी है, तुम उसे प्यार करते हो तो हम उसे जरूर लेके आएंगे। बस जब तक यहाँ पे ये जो है इस जगह से नहीं जाती, जब तक तुम इसी बात को किसी को बताना मत। तभी सेवल अपने भाई से पूछता है कि आप मुझे पहले ये बताइए कि आखिरकार आप 10 साल से थे कहाँ पे। जिस पे रेवल बोलता है कि असल में 10 साल से मैं जो है यहाँ पे जो स्पिरिट वर्ल्ड था उसके अंदर था, और वहाँ पे मेरी जो है एक बेटी भी है। असल में मैंने वहाँ पे जो शादी है वो जो है कर ली है। तभी सेवल बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, वैसे भी आप यहाँ पे आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारा राजपाट खुद ही जो है संभाल लेंगे। जिस पे रेवल कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब एक हाफ जो स्पिरिट है वो बन चुका हूँ, मैंने इंसानी दुनिया को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो है यही सलाह दूंगा कि मैं यहाँ पे तुम्हारा जो काम है वो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे अपना राजपाट खुद ही संभाल लो। जिस पे जो सेवल होता है वो जो होता है रेवल के पैरों में गिरने लग जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ आप जो इस राजपाट को संभाल लीजिए, मुझसे ये राजपाट नहीं संभलता, पिछले 10 साल मैंने बिल्कुल नर्क के अंदर बिताए हैं। तभी जो रेवल होता है इसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे ऑर्गन और साथ ही जो एवेना होती है वो दोनों आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में थे तो आप हमेशा अपनी फैमिली की चिंता किया करते थे, और आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे रेवल होता है ये बोलता है कि ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ पे जो सेवल है उसका सपोर्ट करूँगा, लेकिन उसके असिस्टेंट के दौर पे। जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये छोटी लड़की इसका नाम स्टैना है और ये मेरी वाइफ ऑर्गना है। तभी हम देखते हैं कि स्टैना के पास जो बटलर होता है वो आ जाता है और वो जो होता है यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे दादा दी कह के बुला सकती हो।
जिसके बाद यहाँ पे स्टेना जो होती है दादाजी कह के बुलाने लग जाती है। वो इतने प्यार से दादा कहती है कि बटलर के दिल पे छुरियाँ चलने लग जाती है। लेकिन इतने प्यार से बटलर को दादा बुलाते हुए देख के यहाँ पे जो रेवल होता है वो जो होता है बटलर से चिढ़ने लग जाता है और वो दोनों यहाँ पे जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे रेवल कहता है कि बटलर जाके राजा को खबर दो कि मैं आ चुका हूँ। तभी हम देखते कि राजा के बेटे के पास यहाँ खबर मिल जाती है कि जो रेवल है वो आ चुका है। वो ये खबर अपने डैड को देता है। तभी यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक खबर है। जिस पे सेवरल बोलते हैं कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे मैं जो आपको कहता हूँ सिर्फ आप वही कहते रहना। जो भी वो कंडीशन आपके पास रखेगा आप जो उसे यहाँ पे जो है मान लेना, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी तक उसकी जो दुनिया है उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, साथ ही उसके लिए सिर्फ परेशानी खड़ी की है। जिसके किंग बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते कि हमारा जो रेवल होता है वो जो होता है किंग से मिलने के लिए आ जाता है। किंग को देखने के बाद रेवल काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी किंग को जय सम्मान देता है। जिस पे किंग बोलते कि अपना सर ऊपर करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुमने हमारे राज्य को बचाया है इसलिए मैं यहाँ पे जो चाहे वो तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पे रेवल बोलते कि सिर्फ मुझे दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ ये कि आप मेरे फैमिली के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी बेटी से मेरे भाई का तलाक करवाएंगे। तभी महाराज कहते हैं कि आखिरकार मैं तलाक क्यों कराऊंगा। जिस पे रेवल कहता है क्योंकि आपकी जो बेटी है वो खुद ही तलाक करना चाहती है और वो किसी और से प्यार करने लगी है। तभी जो सेवरल होता है वो बीच में आता है और कहता है कि ठीक है हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या तुम दोबारा से यहाँ पे इस राज्य की सिक्योरिटी को ज्वाइन करोगे। जिस पे रेवल कहते हैं कि देखो अभी जो हेड है वो जो है मेरा छोटा भाई है, अगर वो कहेगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी जो स्टेना होती है वो सेवरल को देख के बोलती कि ये जो बंदा है ये तो ब्लैक हार्टेड बंदा है, इसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा काला है। ये देख के यहाँ पे ऑर्गन कहती कि आखिरकार तुम इसका दिल काला क्यों कह रही हो। स्टेना कहती कि जब मैं इसकी जो स्पिरिट है वो देख रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे कालापन दिखाई दे रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट के अंदर बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। सभी बंदे जो होते हैं अब इकट्ठा हो चुके होते हैं। साथ ही बीच में जो यहाँ पे वकील होते हैं यानी कि जो हमारे जज होते हैं वो बैठे होते हैं, और दोनों आरोपी यानी कि एंजेला और सेवरल आसपास में होते हैं। यानी कि एक कटघरे में जो सेवरा होती है वो खड़ी होती है और एक कटघरे में जो एंजेला होती है वो खड़ी होती है। तभी हमारे जो जज होते हैं ये बोलते हैं कि मुझे तुम ये बताओ एंजेला, क्या तुम यहाँ पे जो सेवरल है उससे जो तलाक है वो जो लेना चाहती हो। जिस पे एंजेला कहते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही जज कहते कि अच्छा। तभी यहाँ पे रेवल कहता है कि इसने मेरे ऊपर जो आरोप है वो ये लगाया है कि असल में ये जो है यहाँ पे मेरी बेटी की माँ बन चुकी है, लेकिन इसकी बेटी अभी 8 साल की है और मैं पिछले 10 साल से गायब हूँ। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पे ये जो लड़की है ये मेरी बेटी हो, और यहाँ पे हमारी जो सगाई है वो पहले ही टूट चुकी है। जिस पे जज बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और जज कहते कि हम लोग यहाँ पे जो एंजेला है उसे जो है बैन करते हैं और दोबारा किसी और मर्द से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शादीशुदा होने के बावजूद भी जो दूसरे मर्द हैं उनके ऊपर जो है नज़र डाल रही है। ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, इसलिए हम लोग इसकी जो तलाक है वो जो है मंजूर करते हैं और साथ ही यहाँ पे इसे जो शादी में बैन लगाते हैं। फिर हम देखते कि जो जज होते हैं वो जो होते हैं एंजेला को यहाँ पे जो चेन है उससे जो है पकड़ लेते हैं। एंजेला जो होती है अपने भाई और अपने पिता के तरफ देख रही होती है, लेकिन यहाँ पे एंजेला के पिता और भाई कह रहे होते कि ये तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम यहाँ पे इसी के लायक हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो हमारा रेवल होता है वो जो होता है एक जगह पे खड़ा होता है। तभी हम देखते कि जो सेवरल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि वैसे मैं सुना है कि तुम्हारी एक बेटी भी है और तुमने स्पीड वर्ल्ड में शादी भी कर ली है। जिस पे यहाँ पे रेवल कहता है कि अगर तुमने मेरे परिवार के ऊपर उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। ये सारी बातें यहाँ पे इसकी बेटी और बीवी भी सुन रहे होते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मुझे मालूम है वीडियो थोड़ी छोटी है, असल में मैं क्या करूँ, चैनल की वजह से इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था और जिसकी वजह से मैं ये एनिमेशन भी ठीक से नहीं देख पाया और मुझे ये एनिमेशन थोड़ा जल्दी बनानी पड़ी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। मेरा तो वैसे इस एनिमेशन को कल अपलोड करने का मन था, लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ NK 2.0 को सब्सक्राइब करना, हाइप करना,
चलो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा।